मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज आहत चीमा को हटा दिया गया वफाकी काबीना से इस इल्जाम के ऊपर कि वो नून लीग के खास रहे हैं और इसीलिए उनको फारिग कर दिया गया है। मुशीर थे मिनिस्टर स्टेटस के साथ। सर, क्या इस बात से पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव था कि निगरान हुकूमत नून लीग की बी टीम है, साबित नहीं हो गया? नहीं, ये बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब समझा होगा, निकाल दिया। अब आहत चीमा के पास पोर्टफोलियो कौन सा था? देखने वाली बात तो ये है, उससे क्या 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 फर्क पड़ेगा? अब वफाक के अगर कैबिनेट, अगर आपके पास ऐसा पोर्टफोलियो होता जिससे आप फैसिलिटेट कर देते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को, तो फिर तो बात समझ आती है। दूसरी बात तो समझ नहीं आ रही मुझे, लेकिन चूंकि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब समझा होगा तो उन्होंने चंद काफी आवाज उठ रही थी तो बदल दिया। अब ये ना एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है उसका क्या काम है? एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का काम है आपके जो वफाक में लोग लगे हुए हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग, और इस ट्रांसफर पोस्टिंग तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा पहले से बंद कर दी हुई है। और अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग करते नहीं हैं फेडरल में तो उसको मुस्लिम लीग नून को उसका क्या फायदा पहुंचेगा? वो मुस्लिम लीग नून तो उसकी बेनिफिशियरी नहीं है। लेकिन मैंने फिर वही बात कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब समझा, उन्होंने चेंज कर दिया, उनको हटा दिया। ठीक है, उस पर क्यों आप कमेंट्स करेंगे? मैं क्यों कमेंट्स करूंगा? मुझे जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, मुनासिब समझा कर दिया, अब आगे चल रहा है ना, आगे देखिए क्या होता है। सर, चेयरमैन पीटीआई गौहर खान साहब कहते हैं नवाज शरीफ साहब अब भी नाअहल है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्या कहेंगे सर आप? किसी के कहने जो नाअहल हो जाएंगे, ये तो अदलिया से पूछे ना जिन्होंने उनको अहल किया। इसके अलावा मेरे पास तो इसका जवाब कोई नहीं है। ये तो अदलिया के साथ मैं समझा कंडेम्ड कोर्ट है, और ये किसी सिविल कोर्ट ने नहीं किया, हाई कोर्ट ने किया, उनके केसेस को ड्रॉ किया, क्योंकि उसमें कुछ जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी केसेस में, कोई एविडेंस नहीं था। देखिए, हर केस जो है वो प्रोसिक्यूशन पे चलता है, आपके विटनेसेस पे चलता है। आपके पास विटनेस होंगे तो केस आगे चलेगा ना, प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो इसलिए वो, क्योंकि केस वो सारे के सारे पॉलिटिकल केसेस थे, उसको विक्टिमाइज करना था, मिलाइन करना था नवाज शरीफ को, तो वो ऑब्वियसली जिस वक्त भी इंसाफ प्रवेल करता तो वो इन केसेस का यही हाल होता था। सर, क्या मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत के ऊपर पूरा एतमाद है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर कि ऐसी निगरान हुकूमत जिसका विफाकी वजीर दाखिला ओहदे से इस्तीफा देकर एक सियासी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वाज़ेह हो जाता है कि उसने हलफ लेते हुए सोच लिया था कि मैं अपना सियासी मुस्तकबिल संवारूंगा, न कि मुल्क का मुस्तकबिल। देखिए, बात यह है कि कोई भी सियासी शख्सियत होगी, उसका सियासी विजन होता है। अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद उन्होंने कोई हलफ लेना ही नहीं चाहिए था ना सर, अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करते, बीच में काम छोड़ के चले गए। मैं वो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मैन टू मैन पे नहीं करता है। बात तो आपकी ठीक है, नहीं लेना चाहिए था, मैं उसको कुछ कह तो नहीं सकता ना। अच्छा, मैं जो बात करने जा रहा था, मैं ये जो करने जा रहा था कि शुक्र कीजिए उसने मुस्लिम लीग नून ने ज्वाइन कर ली, वरना ये भी इल्जाम आ जाता नून लीग के ऊपर। सर, इल्जाम तो बहुत है वैसे। सर, काकड़ साहब ने आज एतराफ जुर्म किया है कोयटा में, कहते हैं हमसे कोताहियां हुई हैं, नीयत बुरी नहीं थी, हमसे इत्तेहाद करें, मुल्क के मसाइल हल कर देंगे। इलेक्शन के दागदार गैर दागदार होने से मैं इन बातों को अहमियत नहीं देता, मनसब से फारिग होकर किरदार अदा करता रहूंगा। तो लग कुछ ऐसा रहा है कि वो अपना पॉलिटिकल करियर परसू कर रहे हैं। सर, हेलो रुहेल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। रुहेल साहब, जो आज हमारे निगरान वजीर आजम की स्टेटमेंट्स हैं, कोताहियां हुई, एतराफ करता हूं, मैंने सुन ली है। तो जी सर, योर कमेंट। होता है, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना बड़ापन होता है। आप उसे सीखते हैं, सीखने के बाद आप आगे जाते हैं। लेकिन जो आप शायद फरमा रहे हैं ना, इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं, इसलिए अगर आज भी वो रिजाइन करें या अपने पोस्ट से हट जाएं तो 2 साल के लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद उससे ये आप कह सकते हैं कि सियासत वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन में नहीं जा सकते, इलेक्शन प्रोसेस में नहीं जा सकते, उसके लिए 2 साल रहना पड़ेगा। सर, जो मुल्क में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तो उसके हवाले से भी हमारे निगरान वजीर आजम कहते हैं कि इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। हमारे मुल्क में सर, आपको मालूम है, वो जब इंशाल्लाह कहते हैं तो लोगों को कम यकीन आता है कि यार नहीं होगा काम।
नहीं, ये बात आप ना कीजिए, बिल्कुल ये बात ना कीजिए। आप इस्लाम को, दीन को इसमें मत लेके आए। नहीं लेकर आ रहा आप सर, लेकिन ये इंशाल्लाह स्टेटमेंट कहते आज ही हैं, बता रहा हूँ सर। अगर आप देखिए, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब आप कहते हैं तो आपका पूरा तकिया, आपका तकवा जो है ना, आपका ईमान जो है वो अल्लाह की जात पे होता है। और अगर अल्लाह को मंजूर है तो इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। और अगर अल्लाह को ये चीज मंजूर नहीं है तो वो तो कोई चीज पूरा नहीं कर सकती ना।